एक तरफ एक कंपनी और दूसरी जाने पूरा पाकिस्तान, लेकिन हम उन्हें बीट नहीं कर पा रहे। 77 साल हो गए हैं मुल्क पाकिस्तान को बने, लेकिन ना सियासी स्टेबिलिटी आ रही है और ना ही मुल्क की जीडीपी कोई हैंडसम है। देखें, फेसबुक से लेके गूगल से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं एंड दे आर द बिलियनियर। ठीक है, ये बिलियनर्स कंपनी है, उन्होंने अपना पूरा सारा वहाँ पे उनकी अब जीडीपी सिर्फ उनकी अपनी की देख लें कि उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है। हम जो है वो अच्छे दोस्त ही नहीं है ना, और इंडिया जब किसी पर एक बार इंडिया पे कोई एहसान करता है तो डेफिनेटली इंडिया उसका एहसान उतारता है, उसका एहसान कभी नहीं भूलता। टाटा ग्रुप के कैपिटलाइजेशन पे 365 बिलियन डॉलर तक जी उनकी कैपिटलाइजेशन पहुंच चुकी है। और अगर आईएमएफ की रिपोर्ट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जो जीडीपी है 341 बिलियन डॉलर की है। हमने मिथ बनाई हुई है इस्लामी उम्मा, भाईचारा, हिमालय से बड़ा, बहरुल से नीचा, ये सब बातें हैं करने की, इनकी कोई हकीकत नहीं है। असली बात समझते हुए तुम्हारे चेहरा उतर जाता है। नहीं, तुम्हारा मसला ये है ना कि तुम्हें चाहिए कि तुम्हें अच्छी अच्छी कहानी सुनाता रहूं। ठीक है, मैं अच्छी अच्छी कहानी सुनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं हकीकत सुनाने में इंटरेस्टेड हूं। हम टाटा ग्रुप की बात कर रहे हैं, वो सॉर्ट से लेके सॉफ्टवेयर तक बनाते हैं। अगर उनकी टीसीएस कंपनी की बात करें तो 178 बिलियन डॉलर का सिर्फ उनकी ये वाली जो टीसीएस जो है वो पैसा कमा रही है। और इंडियंस की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, बिलियनर है लेकिन सारा का सारा पैसा उनका इंडिया के अंदर पड़ा है। जिनको हम कहते हैं फ्रेंडली कंट्रीज, वो दूर हटते जा रहे हैं, जिसमें यूएई भी है, सऊदी अरेबिया भी है, जिसमें इवन चाइना भी है। चाइना भी रिलेशन इतने खराब हो गए हैं, चाइना भी पीछे हट रहा है। दोस्तों, भारत की एक कंपनी है टाटा ग्रुप। आपको पता है कि टाटा नमक से लेकर एयरलाइंस तक के बिजनेस में मौजूद है और बहुत सारे बिजनेसेस में टाटा की अच्छी पकड़ है। और अगर टाटा ग्रुप की कंपनियों की बात करें तो पिछले एक साल में एक कंपनी को छोड़कर बाकी सभी ने निवेशकों का जो पैसा है लगभग डबल कर दिया है। अगर टाटा ग्रुप के मार्केट कैप की बात करें तो 365 अरब डॉलर का हो चुका है, यानी कि 30.3 लाख करोड़ रुपए। ये बहुत बड़ी रकम है, इतनी बड़ी रकम है कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है, जो कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 341 बिलियन की है, उसे ये सरपास कर चुका है कि एक कंपनी की वैल्यूएशन पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। अगर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करें, टीसीएस कहा जाता है जिसे। टाटा की आपने मिसाल दी है, ये जस्ट टाटा ने, ये आज की खबर है, बट आप उससे पहले देखें कि सोशल मीडिया के जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देखें फेसबुक से लेके गूगल से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं एंड दे आर द बिलियनियर। ठीक है, ये बिलियनर्स कंपनी है, उन्होंने अपना पूरा सारा वहाँ पे उनकी अब जीडीपी सिर्फ उनकी अपनी की देख लें कि उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है। हमारे पास क्या है, वी डोंट इवन हैव कि हम पेपल के ऊपर अभी तक हमारे जो आईटी मिनिस्टर साहब हैं, उमर सैफ आई थिंक, तो वो अभी तक पेपल के मामले पे जो है वो बड़े कन्फ्यूज़न के शिकार हैं। उन्होंने अभी तक उस पर कोई क्लियरिटी नहीं दी कि अब क्या होने वाला है, कब उस पर हम पेपल को कब तक यहाँ पे ला रहे हैं। सर, अमेज़न बैन हो गया, अच्छा भलाया हुआ। जी बिल्कुल, देखें अमेज़ोन तो इट्स सो फार, इट्स अ फार रिलेटेड थिंग है कि अमेज़ोन से पहले हमारे पास हम अपनी जो, आप ट्विटर को देख लें, आज हमारा पॉलिटिकल इतना क्राइसिस है कि ट्विटर भी ब्लॉक है इस टाइम पे तक। ठीक है, सो जब तक हम अपने पॉलिटिकल क्राइसिस से ओवरकम नहीं करेंगे, हम अपनी देखें, हम कंज्यूमर, आपका कंज्यूमर इंडेक्स है, आपकी बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। सो यू हैव टू कवर द बेसिक्स, उस पर आपको ओवरकम करना पड़ेगा। अपनी जो आपकी देखें एक परसेप्शन होती है ओवरऑल, हमारी परसेप्शन ओवरऑल बहुत डाउन है थ्रू आउट द वर्ल्ड। कोई कंट्री हम पे जो है वो एतबार नहीं करता जब तक आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेंगे। दुनिया, एक मैं आपकी बात काटी, दुनिया हम पे कैसे एतबार करे? हमारा जो भी वजीर आजम आता है पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि हमने इतने करोड़ों रुपए की चोरी की, हम चोर। तो जो चीज़ हम दुनिया को बता रहे हैं तो वो चीज़ तो फिक्स हो गई है। अब कौन चोर मुल्क में आएगा? अब कौन चोर डाकू पे यकीन करेगा? देखें, बिल्कुल आप बात ठीक कर रही हैं। इसके लिए हमें ग्रेजुअली अपने आप को कॉन्फिडेंस रिबिल्ड करना है। कॉन्फिडेंस रिबिल्ड जो होता है, दैट्स अ प्रोसेस, इट्स डजंट कम ओवरनाइट। वही मैं बात कर रहा हूँ कि आपको ग्रेजुअली इसको रिबिल्ड करना है, इट टेक टाइम। उसके लिए हमें लीडरशिप चाहिए। सो किसी भी कंट्री का लीडर होता है जो कि अपनी कंट्री का एक आपको एक स्टैंड अप, एक मोमेंटम देते हैं और कंट्री थोरोली फिर उसके ऊपर आती है। और फिर आपको जो है, आप देखें आपके सामने एग्जांपल्स है, बांग्लादेश इज़ नॉट सो फार, हमारे से ये लगा हुआ है। लुक एट देयर जीडीपी टुडे, कि वो कहाँ खड़े हैं, उनकी आप जीडीपी ग्रोथ देख लें, उनकी करेंसी देख लें, हमसे वो कितने आगे निकल गए हैं। इसी तरह आप अफगानिस्तान को ले लें, देयर आई मीन अभी तक क्राइसिस है वहाँ पे, ओवरकम नहीं है, बट लुक एट देयर डिफरेंस बिटवीन आर। तो हम सब कॉन्टिनेंट में सबसे पीछे रह गए हैं। बड़ा फैक्टर है वो ये है कि जो हमारे यूजुअल
डोनर्स हैं या हमारे यूजुअल जिनको हम कहते हैं फ्रेंडली कंट्रीज, वो अनफ्रेंडली तो नहीं हुए हैं, मगर कम से कम वो लेस कंसर्न जरूर हो गए हैं। अब वो पाकिस्तान के मामलात में इतने प्रोडक्ट नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, वो एक हद तक दूर हटते जा रहे हैं, जिसमें यूएई भी है, सऊदी अरेबिया भी है, जिसमें इवन चाइना भी है, जिसमें इवन अमेरिका भी है। वो हमारे मसाइल के लिए जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तीन फैक्टर अगर आप लगाएं इंसाफ को सामने रखते हुए, तो जो मजलूम आने वाला है एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसमें मुझे सिर्फ तरस आ सकता है कि ये जो हमारे रिलेशन इतने ख़राब हो गए हैं कि आप कह रहे हैं कि चाइना भी पीछे हट रहा है, इसका हल क्या है? इसका कोई हल नहीं है, हल थोड़ी है वो। हर दुनिया में हर फैसला जो फैसला होता है, सियासी फैसला होता है या फॉरेन अफेयर फैसला होता है, उसके पीछे उस कंट्री की अपनी इकोनॉमिक कंसिडरेशंस होती हैं। ये जो हमने मिथ बनाई हुई है, इस्लामी उम्मा, भाईचारा, हिमालय से बड़ा, बहरुल से नीचा, ये सब बातें हैं करने की, इनकी कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, चाइना हमारा हो सकता है पार्टनर हो, हमारे साथ दोस्ती हो, मगर जो भी ट्रांजैक्शन वो कर रहे हैं वो कमर्शियल टर्म में कर रहे हैं, वो कोई नॉन कमर्शियल टर्म में नहीं कर रहे। तो आज ही के इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड इस्तेमाल किया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड, नाम लिखा चाइना का, उसने बड़ा अच्छा नाम यूज किया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। उसने लिखा है कि स्टेट गवर्न स्टेट भी अब सपोर्टेड नहीं है। ये क्यों लिखा उसने? इस वक्त पूरी दुनिया का जो बज़वर्ड है, पूरी दुनिया का और डावोस का, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस वक्त दुनिया सारी इस वक्त ना टेक्नोलॉजी की जो वार चल रही है वो एआई के ऊपर। और एआई ये नहीं कि आने वाले दिनों में अकाउंटेंट भी फारग हो रहे हैं, डॉक्टर्स भी जा रहे हैं। जो दुनिया जो तैयारी कर रही है, इंडिया में जो सऊदी अरेबिया, दुनिया के जितने यूक्रेन जैसा मुल्क जो वॉर में है, उसका एआई हाउस से क्या सब जगह पे एआई हाउसेस बने हुए हैं। समझो ना, तुम्हारा मसला ये है, तुम्हारा भी इनका भी, कि तुम्हें असली बात समझते हुए तुम्हारे चेहरा उतर जाता है। नहीं, तुम्हारा मसला ये है ना कि तुम्हें चाहिए कि तुम्हें अच्छी अच्छी कहानी सुनाता रहूं। ठीक है, मैं अच्छी अच्छी कहानी सुनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं हकीकत सुनाने में इंटरेस्टेड हूं। हमारा मसला ये है कि हमें इंडिया का बचा हुआ कचरा मिलता है। समझे मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, इसलिए कि उनको इनसे पूछे कि इस दफा डेवोस का कॉन्सेप्ट क्या था, व्हाट वाज द थीम? बिल्डिंग ट्रस्ट। हुसैन, ये बताओ कि आज हाउ मेनी ऑफ अस हैव ट्रस्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी? प्लीज टेल मी। आप बताएं ना। नहीं, मैं बताता नहीं, मुझे बताओ ना। हम यहाँ बैठ के बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते रहे कि ये है, बड़ा अच्छा है, यूं है। प्लीज बिल्ड ट्रस्ट। उसकी वैल्यूएशन हुई है 15 लाख करोड़ रुपए, 170 बिलियन डॉलर्स। और ये एक लौती कंपनी, ये सिर्फ टाटा में ही स्टैंड आउट नहीं होती है, टाटा ग्रुप में ये कंपनी पाकिस्तान की इकोनॉमी का 50% है। और लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी और बर्डन में आने वाली है, अभी और नीचे जाएगी पाकिस्तान की इकोनॉमी, क्योंकि उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस साल पे करने हैं। और अगर पाकिस्तान वो पे नहीं कर पाता है तो पाकिस्तान डिफॉल्टर हो जाएगा। IMF का मानना है कि पाकिस्तान की जो GDP है वो 341 बिलियन डॉलर के करीब है और 15 लाख करोड़ या 170 अरब डॉलर की मार्केट कैप वाले टाटा कंसल्टेंसी सर्विस न सिर्फ भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, बल्कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का आधा हिस्सा तो यही कवर कर लेती है। और ये सबसे बड़ी बात है, हमारी एक कंपनी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पाकिस्तान GDP। अब पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा चुकी है, कर्ज के नीचे दबी हुई है और हालात इनके काफी गंभीर होते जा रही हैं। दिन प्रतिदिन, हर दिन के साथ पाकिस्तान की हालात डिटेरियोरेट हो रही है। और अगर बात करें टाटा ग्रुप की, तो टाटा ग्रुप के मार्केट कैप में पिछले कुछ समय में काफी बढ़ोतरी हुई है और इसका श्रेय जाता है टाटा मोटर्स और ट्रेंड टाइटन, TCS और टाटा पावर के शेयरों को। पिछले एक साल में इन शेयरों ने कमाल का रिटर्न दिया है। ये शेयर सच में शेयर साबित हुए हैं। अगर एक साल पहले पाकिस्तान अपनी GDP सारी की सारी TCS में, टाटा ग्रुप की कंपनीज में इन्वेस्ट कर देता तो पाकिस्तान को बहुत सारा लोन उतारने में मदद मिल जाती। बैठे बैठे पाकिस्तान का 25 दिन में पैसा डबल हो जाता।
और उसके बाद फिर से वो वही कारनामे करने स्टार्ट कर देते जो ये पहले करते आए हैं, जो कि बड़ी खराब बात है। दोस्तों, भारत के इकोनॉमिक सेक्टर से आ रही इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने